तुम मुझे यूं भुला न पाओगे। हाँ, तुम मुझे यूं भुला न पाओगे। जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे। हाँ, तुम मुझे यूं भुला न पाओगे। हाँ, तुम मुझे यूं माटी के बनल शरीरिया, माटी के बनल शरीरिया, माटी में मिल जाई ए भाई हो। केहू कुछ लेके नहीं जाई, केहू कुछ लेके नहीं जाई ए भाई हो। केहू कुछ लेके नहीं जाई। माटी के बनल शरीरिया, माटी में मिल जाई ए भाई हो। केहू कुछ लेके नहीं जाई हो। केहू कुछ लेके नहीं जाई ए भाई हो। केहू कुछ लेके नहीं जाई। इसके बाद भी आपको लाइन याद है इस गाने का? जी, सुनाइए। पाप और पुण्य के दुई गो डगरिया, जे बनी जे कर मुसाफिर मुसाफिर, जे बनी जे कर मुसाफिर हो। पाप और पुण्य के दुई गो डगरिया, जे बनी जे कर मुसाफिर मुसाफिर, जे बनी जे कर मुसाफिर। धर्मराज के धर्म कटा पर, नेकी बने तौलाई ए भाई हो। केहू कुछ लेके नहीं जाई, केहू कुछ लेके नहीं जाई ए भाई हो। केहू कुछ लेके नहीं जाए। यही कहना है कि जैसे आप सभी कलाकार को वायरल करते हैं तो सभी तो आँख से देखते हैं, अपना किसी तरह ज़िंदगी गुजार लेते हैं, लेकिन सबसे एक गरीब होता है जो मतलब किसी से कहीं चल के भी खा लेता है, और एक गरीब होता है जो दूसरे के सहारा होता है। अगर उसको आप यहाँ से वहाँ इधर से हाथ धरा के ले जाएंगे तभी वो जा सकता है। तो सबसे महागरीब मैं आपको हम हैं। तो हम दर्शकों से यही कहेंगे कि आप हमें भी थोड़ा सपोर्ट करें, और हमें भी ज़रूरत है कि हमें भी आगे का ज़िंदगी देखना है। ये मैं आपको एक दिव्य शक्ति से रूबरू कराता हूँ और माता सरस्वती का आशीर्वाद। इनका नाम हुआ विवेकानंद बबुआ जी, और ये आँख से देख नहीं सकते हैं और पैर से बहुत जद्दोजहद के बाद चलकर अपना प्रोग्राम करते हैं, अपना दिनचर्या करते हैं। तो आइए इनसे मिलवाते हैं और इनकी गायकी को सुनते हैं कि किस तरह ये संघर्ष करके गाने को गाते हैं और लोगों में जो मनोरंजन है वो देते हैं। लेकिन आज तक न किसी मीडिया वालों ने, न किसी सरकारी संस्थाओं ने इनको कोई दिखाने का प्रयास ही नहीं किया। एक लड़की वायरल हुई थी कुछ दिन पहले, सलोनी, जो कि शराबबंदी पे गीत गाई थी और नीतीश कुमार को बहुत अच्छा लगा था और काफ़ी सारे मीडिया वाले उसको चलाए थे। लेकिन विवेकानंद जी के पास ना आँख है देखने के लिए संसार को, न देख सकते हैं न कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये अपने अनुभव से सब कुछ करते हैं और हम लोगों को दिखाते हैं। तो चलिए हम इनसे बात करते हैं और इनकी संघर्षों की कहानी जानते हैं और इनसे कुछ गाना भी सुनेंगे जो आपको मनोरंजन कराएगी। और मैं आप लोगों से एक दरख्वास्त करूंगा कि सभी को तो वायरल कर देते हैं, एक विवेकानंद जी है जो आंख से देख नहीं सकते हैं, कृपया इनको ज़रूर वायरल कीजिए। तो चलिए विवेकानंद से सीधे बात करते हैं और सुनते हैं इनकी कहानी। अब विवेकानंद जी, सबसे पहले आपको राष्ट्र मीडिया में स्वागत है। स्वागत, नमस्कार सर। आप अपने संघर्षों की कहानी ज़रा बताएंगे, जो आप कितना संघर्ष किए हैं और यहाँ तक पहुँचे हैं और इतना अच्छा गाते हैं। देखिए, सबसे पहले कि जब मेरा जन्म हुआ तो 3 साल की उम्र मैंने जब था तो हमारी माँ मतलब बीमार थी, और बचपन में हमारी माँ हमको छोड़कर, इस दुनिया से छोड़कर हमको चली गई। तो जब मेरी माँ को आप रो रहे हैं क्या?
नहीं रोना नहीं है, रोना नहीं है, एकदम हँसना है, बोलिए। तो जब मेरी माँ छोड़कर हमको चली गई तो बहुत मैंने कष्ट किया और हम सोचने लगे कि हम हमारा पढ़ाई लिखाई कैसे होगा। तो मैंने पिताजी को बार-बार कहता था कि पापा मेरे मेरे को तो बहुत कष्ट होगा। तो हमारे पापा ने दूसरा शादी किए कष्ट होने के नाते और मेरी दूसरी माँ आई तो हमने यहाँ तक पढ़ा लिखा और उनका भी हमने सेवा किया, वो भी मेरा सेवा किया। तो उनके वजह से हमने यहाँ तक पढ़ा लिखा और गाना गाया और आज इतना उम्र से उनके आने के बाद हम बहुत संघर्ष के बाद हमने ये गाना को गाया। लेकिन हमारी अपनी माँ थी जो चली गई अपना हमको छोड़कर। तो विवेकानंद जी की अभी कहानी सुन रहे थे, इनसे गीत भी सुनेंगे उनकी जुबानी से। और ये निर्गुण गाते हैं, कुछ हिंदी गाने भी गाते हैं और भक्ति गाने भी गाते हैं। तो आइए इनसे सुनते हैं। सबसे पहले तो आप एक हिंदी गाना जो आपका सबसे फेवरेट हो वो सुना दीजिए। तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हाँ तुम मुझे यूं। देख लीजिए ये एक कौन सा गायक का ये गाना है? सिंगर का तो नाम शायद मेरे को नहीं मालूम। अच्छा, सिंगर का नाम इनको पता नहीं है, लेकिन ये गाना मेरा ही फेवरेट रहा है और बहुत अच्छा गाए हैं। तो विवेकानंद जी से बात करेंगे कि गाने को किस तरह याद करते हैं, कैसे सुनते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। कैसे याद करते हैं विवेकानंद जी गाने को? देखिए गाना तो हमें आँख से तो नहीं देख सकते लेकिन मोबाइल से सुन के गाना याद करते हैं। अगर कोई भी गाना अगर आपको हमें मोबाइल में दे दिया तो उस गाने को हमने 4 बार 5 बार सुनने के बाद याद हो जाता है। अगर जो गाना को मैंने पहले सुन रखा है उस गाने को अगर हम सुनते हैं तो 4 से 5 बार सुनने के बाद याद हो जाता है। अगर कोई नया न्यू ट्रैक है तो उसको कम से कम 1 दिन समय लगता है इस गाने एक को। दिन में याद कर लेते हैं जी, गाना सुन करके ही? जी। बताइए, आँख से ये देख नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी एक गाने को एक दिन ये सुनेंगे लगातार, तो उस गाने को याद कर लेते हैं। हम लोगों के पास आँख होते हुए भी एक दिन में कोई गाना याद नहीं होता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको याद नहीं होता होगा, लेकिन एक दिन में ये गाना सुन कर के याद कर लेते हैं और माता सरस्वती का इनमें कृपा है, जो कि दिख रहा है आपको। तो और कुछ सुनाइएगा निर्गुण वगैरह? निर्गुण एक अच्छा-सा सुना दीजिए, जो कम से कम दर्शक के आँख में आँसू आ जाए। बिल्कुल सर। जी, सुनाइए। माटी के बनल शरीरिया, माटी के बनल शरीरिया, माटी में मिल जाई ए भाई हो, केहू कुछ लेके नहीं जाई, केहू कुछ लेके नहीं जाई ए भाई हो, केहू कुछ लेके नहीं जाई, माटी के बनल शरीरिया, माटी में मिल जाई ए भाई हो, केहू कुछ लेके नहीं जाई हो, केहू कुछ लेके नहीं जाई ए भाई हो, केहू कुछ लेके नहीं जाई। इसके बाद भी आपको लाइन याद है इस गाने का? जी। सुनाइए। पाप और पुण्य के दुई गो डगरिया, जे बनी जे कर मुसाफिर, मुसाफिर, जे बनी जे कर मुसाफिर हो, पाप और पुण्य के दुई गो डगरिया, जे बनी जे कर मुसाफिर, मुसाफिर, जे बनी जे कर मुसाफिर, धर्मराज के धर्म कटा पर नेकी बने तौलाई ए भाई हो, केहू कुछ लेके नहीं जाई,
केहू कुछ लेके नहीं जाई ए भाई हो, केहू कुछ लेके नहीं जाई। आ, देख रहे हैं कितना मतलब लग रहा है कि रोंगटा खड़ा कर दिया इस गानों ने। ये ज़िंदगी के रूबरू जो करवाए हैं विवेकानंद जी। इस गाने को तो सभी ने सुना होगा, लेकिन इनके जो आवाज़ जो आप सुने, उस आवाज़ में कुछ घबराहट सा मन में होने लगा कि ज़िंदगी की यही सच्चाई है और इस सच्चाई से सबको गुजरना है, हमको, आपको, हर किसी को गुजरना है। उसी चीज़ को विवेकानंद जी ने दर्शाया है और बहुत ही अच्छा गायन किया है। तो विवेकानंद जी, आप हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि सारे देखते हैं, सब गायक वायरल हो जाते हैं, सरकार उसको कुछ ना कुछ दे देती है, सबको स्टूडियो बना दिया जाता है, सारे गायक उनका हेल्प करते हैं। तो आपको क्या चाहिए दर्शकों से, सो बताइए? दर्शकों से यही चाहे कि जिस तरह दर्शकों से हमारा यही कहना है कि जैसे आप सभी कलाकार को वायरल करते हैं, तो सभी तो आँख से देखते हैं, अपना किसी तरह ज़िंदगी गुजार लेते हैं, लेकिन सबसे एक गरीब होता है जो मतलब किसी से कहीं चल के भी खा लेता है, और एक गरीब होता है जो दूसरे के सहारा होता है। अगर उसको आप यहाँ से वहाँ, इधर से हाथ धरा के ले जाएंगे तभी वो जा सकता है। तो सबसे महागरीब मैं आपको हम हैं, तो हम दर्शकों से यही कहेंगे कि आप हमें भी थोड़ा सपोर्ट करें, और हमें भी ज़रूरत है कि हमें भी आगे का ज़िंदगी देखना है। मैं आपको बता दूं कि अभी ये अपने घर पे थे और ये आश्रम है, यहाँ पे मैं इनको अपने हाथ पकड़ा कर के लाया हूँ यहाँ पे, इनका इंटरव्यू लेने के लिए और इनसे कुछ गाना सुनने के लिए। तो आपसे मेरा निवेदन है कि इस विवेकानंद जी को थोड़ा सा हेल्प कीजिए और इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए दबा करके, ताकि इनको सहायता मिल सके। धन्यवाद। मैं रोशन, कैमरामैन सुनील के साथ।